मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अपराधों के आंकड़ों में बड़ी कमी आई है। स्टेट क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक जनवरी से लेकर तो जुलाई 2024 के बीच प्रदेश में कुल अपराधों में 3.53% की कमी दर्ज की गई। 2023 में जहां इस समय 1,89,178 अपराध दर्ज किए गए थे, तो वहीं 2024 में ये आंकड़ा घटकर 1,82,714 पर आ गया है, जो कि 6,464 अपराधों की कमी को दिखाता है। अगर महिला अपराध की बात करें तो पिछले आंकड़ों से महिला आंकड़ों की बात कर रहे हैं, पिछले आंकड़ों से 8% तक के अपराधों में कमी आई है। वहीं अगर डकैती के मामलों की बात करें तो 51% तक कमी हुई है। लूट के मामलों में भी 23% तक आंकड़े घटे हैं, जो कि प्रदेश की जनता के लिए एक राहत भरी खबर है। इन आंकड़ों से साफ है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। तो तमाम आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, उन आंकड़ों से यही कुछ दिखाई दे रहा है। आंकड़ों में काफी कमी है। अब मोहन राज में ये क्राइम में कमी साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है, और इन आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार एमपी में अपराध क्यों कम हुए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। सीएम बनते ही एक्शन में नजर आए मोहन यादव। अपराधों के खिलाफ उन्होंने तेज निर्णय लिए, त्वरित निर्णय लिए। सबसे तेज निर्णय वाले वो सीएम हैं। तो तेज निर्णयों को लेकर सिंधिया, वीडी ने भी उनकी तारीफ की है। बुलडोजर एक्शन से अपराधियों में डर बैठ गया। जिस तरह के उन्होंने एक्शन लिया गया बुलडोजर का, बड़े क्राइम के मामलों में भी तुरंत एक्शन लिया, और लापरवाह अफसरों पर गाज गिरी है। तो ये भी बड़ी बात रही है कि जो भी लापरवाह रहे उन पर तुरंत कार्रवाई की गई है, उन पर गाज गिराई गई है। यानी कि प्रशासनिक सर्जरी तुरंत की उन्होंने, उसमें देर नहीं लगाई, और उसका परिणाम ये देखने को मिला है कि आंकड़ों में कमी आई है। तो मोहन राज में क्राइम में कमी आई है। कुछ आंकड़े आपको बताते जिनके जरिए आप समझिए अलग अलग क्राइम में किस तरह से कमी दर्ज की गई है। लूट में देखें तो 23.22% की कमी आई है। नकबजनी में 9.53% की कमी आई है। सामान्य चोरी की बात करें 6.51% जो है अपराध घटे हैं। हत्या के मामले में 7.15% अपराध घटे हैं। इसके अलावा महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए हैं उनमें भी वो भी घटे हैं। गैंगरेप के मामले की बात करें 19.01% अपराध घटे हैं, और छेड़छाड़ के अपराध भी 9.85% कम हुए हैं। तो क्रूरता और दहेज प्रताड़ना में भी 3.23% की कमी आई है। SC/ST अपराध में भी 22.04 की कमी आई है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं आशीष शर्मा जी, वो जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। आशीष जी, क्या वजह आप देखते हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, हमने आंकड़ों को दिखाया, काफी कमी जो है देखने को मिल रही है, क्या वजह है? एक तो क्या मुख्यमंत्री तुरंत एक्शन लेते हैं, ये एक बड़ी वजह है। डबल इंजन की सरकार है, कहीं से कोई जो है रुकावट नहीं है, एक बड़ी वजह ये आप देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो एक छवि प्रशासन में बनी है, इस राज्य में बनी है, वो एक सख्त निर्णय लेने वाले नेता के रूप में स्थापित हुई है। और हर सरकार ये चाहती है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर से बेहतर हो, लोगों को त्वरित न्याय मिले, और न्याय व्यवस्था के प्रति, कानून व्यवस्था के प्रति लोगों की आस्था रहे, और अधिकारी जो हैं वो भी जवाबदेही के साथ काम करें। पहली बार आपने देखा होगा कि चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, जुलूसों पर पथराव करने का मामला हो, या फिर महिलाओं से जुड़े अपराध हो, अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए अपराध हो, सरकार ने इसमें त्वरित कार्रवाई की है। अपराधियों के संपत्ति को नष्ट किया गया है, और कानून की कठोरतम कार्रवाई जिसे कह सकते हैं, इस कार्रवाई की राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत चर्चा हुई। लेकिन आपराधिक जो तत्व हैं, जो अपराध करने की मंशा रखते हैं, जिनके अंतर्गत आपराधिक विचार जन्म लेता है, ऐसे तत्वों पर सख्ती करना हर सरकार का कर्तव्य होता है। और मोहन यादव जी की सरकार ने लगातार सख्ती बरतकर इन तत्वों के हौसले को पस्त किया। पहली बार इस मध्य प्रदेश में
जिले में कोई घटना होने पर कलेक्टर और एसपी, जो कि प्रमुख पद जिले के होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इससे स्पष्ट संदेश है कि आपके जिले में अगर इस तरह की गतिविधियां चलती पाई जाएगी तो उन पर कार्रवाई होगी। खनन माफिया हो, भू माफिया हो, आपराधिक कार्य करने वाले शराब माफिया हो, इन सब पर आपने देखा होगा पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई हुई है। अवैध रूप से मांस का व्यापार करने वाले लोगों पर कार्रवाई हुई है। और इस कारण से मैं ऐसा मानता हूं कि अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम हुआ है। ये व्यवस्था और बेहतर हो, इससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि और अच्छा प्रयास करने का, और अच्छे रिजल्ट लेकर आने का प्रयास सरकार हमेशा करती है। और निसंदेह हम अपराध को बहुत कम, न्यूनतम स्तर तक ले जाना चाहते हैं। जी। और इसके लिए जो आवश्यक होगा, चाहे प्रशासनिक कसावट हो, पुलिस बल को और अधिक सुविधाएं मुहैया कराने का काम हो, हमारी सरकार लगातार इनको करने जा रही है। जी होमगार्ड आशीष जी, की देखिए पुलिस वही है, अधिकारी वही है, और तमाम जो पुलिस के तमाम अफसर्स, वो कोई ज्यादा बदले नहीं है, तमाम लोग वही है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो काम कर पा रहे तो ये कहा जाता है कि वो मजबूती के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, खुली छूट होना चाहिए। या एक बड़ी वजह यह भी है कि मोहन सरकार ने उनको पूरी तरह से छूट दी है ताकि वो मजबूती के साथ काम कर सके और अपराधों पर कंट्रोल कर सके। निसंदेह अगर जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, खास करके पुलिस विभाग के, राजनीतिक दबाव के कारण कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि अमुक मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को फ्री हैंड दे रखा है। कम से कम कानून व्यवस्था की स्थिति, महिलाओं से जुड़े अपराधों में, अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े अपराधों में, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले मामलों में पुलिस तत्परता पूर्वक कार्रवाई इसलिए कर पा रही है क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकारियों पर सरकार भरोसा भी कर रही है। जो अच्छे अधिकारी हैं उनको बढ़िया काम करने का मौका भी दिया जा रहा है, और जिनके कारण विभाग की छवि खराब होती है, जिसके कारण हमको नीचा देखना पड़ता है। कई अधिकारियों के जनता के साथ संवाद आपने देखे होंगे, जो उन्होंने ठीक से जनता के साथ व्यवहार नहीं किया, उनको भी वहां से हटाया गया। और कई बार अधिकारियों के द्वारा ऐसा कुछ कहा गया, ऐसे उनके बयान आए, ऐसे ऑडियो वीडियो आए, जिसके कारण हमको भी शर्म महसूस हुई। तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की। स्पष्ट संदेश है, जो जनता के साथ अच्छा कार्य एवं व्यवहार रखेगा, जो कानून के पालन को अच्छे से सुनिश्चित करेगा, ऐसे अधिकारी फील्ड में भी रहेंगे। और सरकार का उनके ऊपर पूरा पूरा भरोसा कायम रहेगा। जिले के जो प्रमुख अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने जिले में कानून व्यवस्था से लेकर अपराधों की निगरानी और आपराधिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई वो निरंतर करते हैं। आपने देखा होगा कि चाहे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो, इस सरकार के समय बहुत आयत हुई है। जो आपराधिक तत्व है उनसे को बाइंड ओवर किया गया है। और इस कारण से मैं ऐसा मानता हूं कि जनता में विश्वास धीरे धीरे इस बात का कायम हो रहा है कि आपराधिक तत्वों को किसी कीमत पर ना तो संरक्षण दिया जाएगा, ना बख्शा जाएगा। और इसलिए मध्य प्रदेश के आज जो ये पिछले 1 वर्ष के जी। अपराधों के आंकड़े आए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि अभी शुरुआत है। आगे आने वाले समय में और सख्ती के साथ बिल्कुल। सरकार कानून व्यवस्था की जी। बार बार समीक्षा करते हुए हम्म। और प्रभावी ढंग से बिल्कुल। आपराधिक तत्वों को कमजोर करने के लिए काम करेगी। आशीष जी, अब देश भर की अगर बात करें, हमने महिलाओं के खिलाफ होने वाले जितने भी अपराध थे उन पर काफी गहरी चिंता जाहिर की गई थी और लगातार हम वो अपराध देख भी रहे, लेकिन मध्य प्रदेश के अगर आंकड़े देखते तो महिलाओं के अपराधों में भी काफी कमी आई है। उसके लिए कुछ खास आपने एक्शन लिया था? देखिए, पूरे देश भर में महिलाओं से जुड़े अपराध होते हैं तो उसके कारण भी मानवता शर्मसार होती है। चाहे पश्चिम बंगाल का हमने देखे, डॉक्टर के साथ किस तरह निर्ममता पूर्वक अत्याचार हुआ, पूरे देश में इसकी गूंज हुई। महिलाएं हमारी इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने भी महिलाओं को आरक्षण से लेकर, नौकरियों से लेकर, बच्चियों को पढ़ने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया। और उसका परिणाम निकल कर आया कि आज बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के ये बेटियां जो है वो भी पढ़ लिख कर ऊंचे समाज में एक निर्भीकता का वातावरण निर्मित हुआ है। लेकिन इसके बाद भी जो गंदी सोच रखने वाले लोग हैं, जिनका मन विकृत है, और जब बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह के अपराध की घटनाएं होती है तो उससे हम सबकी चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन सरकार ने ऐसे दुष्कर्म के मामले हो, महिला अपराधों से जुड़े मामले हो, इसमें भी तत्परता पूर्वक कार्रवाई की है। और सभी पुलिस अधिकारियों को इस बात का निर्देश है कि महिला के साथ यदि कोई अपराध होता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। स्कूलों के आसपास, कॉलेजों के आसपास इस तरह का वातावरण निर्मित रखा जाए ताकि
आपराधिक तत्व बच्चियों को अपने काम पर जाने के दौरान, स्कूल कॉलेज जाने के दौरान। आशीष जी, एक और बात हमने देखी है कि जो संगठित अपराध है उनकी कमर टूटती हुई नजर आई है। चाहे फिर वो दूसरे राज्यों से बड़े बड़े अपराधी आते हैं, वो इस राज्य में करके दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। क्यों आपसी समन्वयन बहुत बेहतर हो चला है इस सरकार का दूसरे सरकारों के साथ? वहां भी बीजेपी की सरकार है, यहां भी बीजेपी की सरकार है, ये भी एक बड़ी वजह है। जी, तो देखिए, मोहन का राज और कम होता अपराध, आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आसपास के राज्यों से भी आपराधिक तत्व मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं, लेकिन जब एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है कि आपराधिक तत्वों को लगता है कि यदि हम कोई अपराध करेंगे और पकड़े जाते हैं तो हमारे ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी, चाहे उनके मकान सरकार ने गिराए हो, चाहे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए तत्परता पूर्वक कार्रवाई की हो, ये सब एक वातावरण जब बनता है तो समाज में एक माहौल इस तरह का बनता है कि ऐसे तत्वों को सरकार और पुलिस प्रशासन बख्शेगा नहीं। और इसलिए जब ये वातावरण बनता है तब उद्योग व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है, शिक्षा में भी अच्छा काम होने लगता है, और जब समाज में शांति और सुरक्षा की भावना होती है, ये व्यवस्था निर्मित होती है, तो सभी क्षेत्रों में विकास देखने के लिए मिलता है। एक अच्छे राज्य के लिए, एक समृद्धिपूर्ण राज्य के लिए एक अच्छी व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि कानून व्यवस्था। बिल्कुल आशीष जी, और एक अच्छी बात यह भी है कि आप इससे भी संतुष्ट नहीं है, आप लगातार कह रहे हैं कि हमें और भी बेहतर करना है, और ज्यादा क्या कुछ अच्छा हो सकता है, इसके बारे में भी मंथन किया जा रहा है। एक बहुत अच्छी बात है, यानी अपराधों में आगे आने वाले समय में और भी कमी हमको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी, हम अपना समय निकालने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे भी जुड़ गई हैं। रंजना, हम पिछले आंकड़ों की बात कर रहे थे, हमने सरकार के नुमाइंदों से भी बात की, तमाम लोगों से बातचीत की। आंकड़ों में कमी तो साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन अभी भी जो है ये हमने देखा है कि संतुष्ट नहीं है, और भी अपराध कम होंगे, और इसके लिए लगातार सरकार प्रयत्न कर रही है। क्या कुछ आप धरातल पर देख पा रही हैं? देखिए ललित, जिस तरीके से ये आंकड़े आए हैं वो अपराधों में ग्राफ को दिखा रहे हैं, और जो पुलिस विभाग के अधिकारियों का यही कहना है कि जिस तरीके से पुलिस कर्मचारी सक्रिय रहे, सक्रियता से जिस तरीके से मामलों को लिया गया और उन पर अपराधियों पर एक्शन लिया गया, उसी का परिणाम है ये कि इसमें अपराधों के ग्राफ में थोड़ी सी कमी यहाँ पर ज़रूर नजर आई है। लेकिन ललित, जिस तरीके से ग्राफ कम हुआ है उसके पीछे एक और चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरीके से अधिकारियों से हर रोज़ रिपोर्ट लेते हैं जिलों में अपराध को लेकर, और जब भी कहीं अपराध होता है तो उस पर सख्त एक्शन भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो ज़रूर प्रदेश भर में दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी ये सिर्फ आंकड़े हैं, और प्रदेश भर में अपराध पूरी तरह से खत्म हो इस दिशा में भी काम करना होगा, और अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो इस बात को लेकर भी जरूर ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अपराधियों के मन में खौफ पैदा होना जरूरी है, और ये सरकार का काम होता है, पुलिस प्रशासन का काम होता है, और पुलिस अपनी मजबूती के साथ काम कर सकती है, लेकिन जरूरत है कि उसको फ्री हैंड मिले, और मोहन सरकार ने यही किया है। पुलिस को फ्री हैंड दिया है, अपराधियों पर लगाम लगाने के उनको निर्देश दिए गए, जहां जरूरत होती है वहां पर वो प्रशासनिक सर्जरी करते हुए भी दिखाई देते, सख्त कदम उठाते हुए भी दिखाई देते, सराहना करते हुए भी दिखाई देते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए, और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए